हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज आयुषी। आई विल टीच यू मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर। आपकी फर्स्ट यूनिट का नेम है सेट्स एंड फंक्शन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं समुच्चय तथा फलन। इसके अंदर आपको सेकंड चैप्टर आज पढ़ना है। तो सेकंड चैप्टर का नेम है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसको आप हिंदी में कहेंगे संबंध तथा फलन। राइट तो आज हम सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। आज हम सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के पार्ट 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शंस। तो बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं? सबसे पहली बात कि वो मैजिक बॉक्स जिसमें हम इनपुट दें और आउटपुट मिले। अब ये मैजिक बॉक्स है क्या? मैजिक बॉक्स है हमारा फंक्शन। दैट मीन्स अगर मैं एक नंबर 2 लेती हूँ और उसको अगर मैजिक बॉक्स के अंदर डालूं तो मेरे पास आउटपुट निकलता है 4। मैं अगर 3 लेती हूं तो मेरे पास आउटपुट निकलता है 9। इसी तरीके से कोई भी नंबर आप 5 लीजिए, उसका आउटपुट निकलेगा 25। मतलब कि आपके इनपुट देने पर आउटपुट निकल रहा है। तो यहां पर फंक्शन क्या होगा? एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहां पर 2 का स्क्वायर 4 निकल रहा है, 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से फंक्शंस जो होते हैं वो आपके इनपुट देने पर आउटपुट देते हैं। अब हम सीखेंगे कि अगर फंक्शंस को डिफाइन कैसे करते हैं। आप इतने सारे फंक्शंस पढ़ते हैं, उनको डिफाइन कैसे किया जाएगा। तो आप फंक्शंस को कहते हैं फलन। हिंदी में आप जानते हैं इसे फलन कहते हैं, और इसको डिनोट करने का साइन है एफ। एफ हमें दिखाता है किसी के बीच के फंक्शन को। जैसे मैं कहूं मेरे पास a टू b फंक्शन है, तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगी a टू b, फंक्शन a टू b। राइट तो हम किसी भी फंक्शन को डिनोट इस तरीके से करते हैं। आपके a और b चेंज हो सकते हैं, बट फंक्शन डिनोट करने का तरीका यही रहेगा। अब आपने फंक्शन तो सीखा, फंक्शन का एग्जाम्पल भी सीखा कि फंक्शन आपके बहुत तरीके के मिलेंगे आपको। अब हम सीखते हैं रियल या फिर रियल वैल्यू फंक्शन। रियल और रियल वैल्यू फंक्शन में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, उसे हम जल्दी से सीखते हैं। चलिए, तो हमने लिया रियल या फिर रियल वैल्यू फंक्शन। रियल और रियल वैल्यू फंक्शन में मतलब आप सीखेंगे कि आपके पास कोई भी फंक्शन है तो वो रियल वैल्यू कैसे देगा। आप इसे बोलेंगे वास्तविक फलन। ओके तो रियल और रियल वैल्यू फंक्शन अगर मैं डिफाइन करूं तो एक छोटी सी बात है। उससे पहले डोमेन और रेंजेस को एक बार रिमाइंड करते हैं। डोमेन और रेंजेस आपने पढ़ी थी कि डोमेन वो होते हैं, प्रांत जिसे आप बोलते हैं। डोमेन्स आपके जितनी भी एक्स की या फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं वो आपके डोमेन कहलाते हैं। राइट इसी तरीके से रेंजेस थी कि आपके सेकेंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपकी रेंजेस कहलाती हैं। जितने भी इमेजेस का कोई एलिमेंट से रिलेशन है तो वो आपके रेंजेस के अकॉर्डिंग आते थे। तो डोमेन और रेंजेस का यहाँ पर रिलेशन कुछ रियल और रियल वैल्यू फंक्शन से भी है। रियल फंक्शंस क्या हैं? तो रियल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें डोमेन और रेंज की वैल्यू जो है वो हमारी रियल वैल्यू आती है। मतलब कि मैं अगर कहूं कि यहाँ पर मेरे पास जो रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन में मेरे पास जो डोमेन होगा, इसके लिए डोमेन और रेंज दोनों की वैल्यू मेरे पास रियल वैल्यू आएगी, रियल नंबर की वैल्यू। ओके एंड यहां पर रियल वैल्यू फंक्शन के लिए, रियल वैल्यू फंक्शन के लिए थोड़ा सा अलग है। आप कहेंगे रियल वैल्यू फंक्शन में हमारे पास जो डोमेन होता है वो चाहे कुछ भी हो, डोमेन हमारा चाहे कुछ भी हो, बट यहां पर बात आती है रेंज की। रेंज हमें ऑलवेज
रियल नंबर चाहिए। ओके, तो यहां पर रियल फंक्शन और रियल वैल्यू फंक्शन में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस था जो आपको अच्छे से समझना है। रियल फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जहां पर डोमेन और रेंजेस दोनों ही रियल वैल्यू देती हैं, बट रियल वैल्यू फंक्शन के अंदर आपको डोमेन चाहे हमें कुछ भी दे, बट आपका रेंज जो होगी जिसे आप परिसर कहते हैं वो आपकी रियल वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो आपको रियल और रियल वैल्यू फंक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया जाता है, अगर हमें A to Z कोई भी फंक्शन दिया जाता है, उसको हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना भी सीखना होगा। इसको ग्राफ में सीखने के लिए हमें चाहे कोई भी क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, कोई भी फंक्शन दे दिया जाए, तो उसे हम क्लियरली ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ ग्राफ्स देखते हैं। हमारे पास ये कुछ ग्राफ है, इसका नेम क्या है? तो इसका नेम है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को आप बोलते हैं हिंदी में एचर फलन। कांस्टेंट फंक्शन से अगर मैं कांस्टेंट वर्ड की बात करती हूं तो कांस्टेंट वर्ड का मतलब होता है एक कांस्टेंट वैल्यू। इसी तरीके से कांस्टेंट फंक्शन के अंदर भी हमें जो फंक्शन मिलता है उसका आउटपुट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे मैं एक फंक्शन लेट करती हूं, मैंने एक सपोज किया फंक्शन जिसकी वैल्यू है c, मतलब कि अगर आप इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। अगर मेरे पास फंक्शन c है तो अगर मैं फंक्शन fx को लेट कर लू y, तो यहां पर मेरे पास y इक्वल्स टू c आएगा। और अगर मैं इसे ग्राफ में देखूं तो मेरे पास x की जो जो वैल्यूज थी उनके लिए सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है, y इक्वल्स टू c, और x की हर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई है। अगर मैं इसे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूं तो मैंने x लिया है और y, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। मैंने x की वैल्यू ली -1, -2, 0, 1 एंड 2, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों ली। अगर इन सारी वैल्यूज के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू में कंफर्म कर दूं 3, तो यहां पर x की सारी वैल्यूज 3 देंगी। दैट मीन्स -1 भी 3 देगा, -2 भी हमें 3 देगा, 0 भी 3, 1 भी 3 एंड 2 भी 3। इससे हमें रिप्रेजेंट होता है या इससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि जितने भी आउटपुट मिलेंगे हमें रिजल्ट बट एक ही मिलेगा। इसी तरीके से ग्राफ में आपकी x की वैल्यू 0 थी तो भी आपकी वैल्यू c है, आपकी x की वैल्यू 1 हुई तब भी y की वैल्यू c। इसी तरीके से नेगेटिव साइड अगर चलते हैं तो -1 पे भी c, -2 पे भी c। इसी तरीके से आगे हमने एक ग्राफ बनाया और वहां पर मुझे एक लाइन मिली जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है। ओके, तो यहां पर डोमेन और रेंजेस क्या होंगी? यहां पर अगर डोमेन और रेंजेस की बात करते हैं, डोमेन और रेंजेस, डोमेन और रेंज जिसे आप कहते हैं प्रांत और परिसर, जो डोमेन होगा वो ऑलवेज रियल वैल्यू होगी। तो यहां पर हम बोलेंगे यहां पर मुझे मिलेगा डोमेन रियल नंबर वैल्यू, और रेंज मेरी हमेशा मिलेगी मुझे कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां पर मैं रिप्रेजेंट करूंगी c से। दैट मीन्स डोमेन हमें रियल वैल्यू मिलेगा कांस्टेंट फंक्शन के लिए, और रेंज हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जहां पर c प्रेजेंट कर रहा है हमारी कांस्टेंट वैल्यूज को, राइट। तो ये डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं और उनके डोमेन्स और रेंजेस किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। आपके इसको क्लियर होने के बाद तुरंत चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारे पास एक डायग्राम शो है, इसका नेम क्या है? इसका नेम है आपके पास आइडेंटिटी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को आप
हिंदी में कहते हैं तत्समक फलन। तत्समक फलन या फिर आइडेंटिटी फंक्शंस बेसिकली क्या है? देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन जो कि खुद हो। दैट मीन्स अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं कि fx इक्वल्स टू x, इस फंक्शन से मुझे प्रेजेंट होता है कि फंक्शन x टोटली डिपेंड है x पर। जैसे जैसे मैं वैल्यू fx की चेंज, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, इसी तरीके से fx की वैल्यू भी चेंज होगी। यहां पर कुछ एग्जांपल के थ्रू अगर समझे तो मैंने कहा मेरे पास x और y है, जहां पर x रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे इनपुट्स को और y रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे आउटपुट को। अगर मैं यहीं पे इसको fx को y पुट कर दूं, सपोज करते हैं कि fx y है, तो यहां से y इक्वल्स टू x मिलता है। अब इसको बेसिक बना के हम आगे चलते हैं। x की मैंने वैल्यूज ली -1, -2, 0, 1 एंड 2। यहां भी मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज ली हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये y इनपुट से आउटपुट क्या आएगा, राइट? तो यहां से हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू भी आएगी -1, बिकॉज आपके पास फंक्शन था y इक्वल्स टू x, और अगर मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू नॉर्मली हमारी -1 आएगी। इसी तरीके से x की वैल्यू -2 रखने पर y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? -2। ऐसे ही 0 रखने पर 0 मिलती है, 1 रखने पर 1 और 2 रखने पर 2। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इन वैल्यूज को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो यहां पर x डिपेंड होता है y पर और y डिपेंड होता है x पर। जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे हमारा फंक्शन भी चेंज होगा, वैसे वैसे ही हमारा आउटपुट चेंज होगा। तो इस एग्जांपल के थ्रू आप इजीली इस ग्राफ को समझ सकते हैं। जैसे यहां पर अगर देखें, फंक्शन माना है fx इक्वल्स टू x, दैट मीन्स वही कि y हमारा डिपेंड करेगा x पर। यहां पर मैंने अगर x की वैल्यू 0 मानी तो y की वैल्यू भी 0 होगी। आप देख रहे हैं कि हमने अगर x की जगह 0 रखा, x की वैल्यू को 0 रखा, तो y की वैल्यू भी क्या आई? 0। इसी तरीके से x की वैल्यू मैंने रखी 1, तो y की वैल्यू भी मैंने 1 चली। यहां पर देखिए कि अगर x की वैल्यू 1 चलते हैं तो y की वैल्यू भी 1 मिलती है। इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 2 चलूंगी तो y की वैल्यू मिलेगी मुझे 2। ऐसे ही नेगेटिव में अगर मैं रखती हूं यहां पर -1 वैल्यू, तो -1 से मुझे -1 वैल्यू मिल रही है, और यहां पर -2 रखते हैं तो -2 वैल्यू मिल रही है। तो आप देख रहे हैं कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि fx इक्वल्स टू x को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पर डोमेन और रेंजेस क्या होंगी? डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए? अगर आपका x और y दोनों आपस में डिपेंड कर रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन को दे रहे हैं, तो यहां पर डोमेन होगा हमारा रियल नंबर, ओके, एंड रेंज होगी रियल नंबर ऑल्सो। तो डोमेन और रेंज दोनों ही रियल वैल्यू हमें देते हैं। अगर रियल वैल्यूज तो आप जानते हैं इसके अंदर आपकी रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, आपकी ओवरऑल सारी वैल्यूज रियल नंबर्स के अंदर आती हैं। तो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज भी इसके अंदर आती हैं। तो आपने ये सीखा कि अगर हमारे पास इन आइडेंटिटी फंक्शन गिवन होता है तो उसमें हमारी x की वैल्यू सारी y पे डिपेंड करती है और एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, राइट? तो यहां से थर्ड ग्राफ की ओर चलते हैं। थर्ड ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? इस ग्राफ का नाम है मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को आप हिंदी में कहते हैं मापांक फलन। अब एक वर्ड यहां पर यूज हो रहा है मॉडुलस, और मॉडुलस आप अच्छे से जानते हैं, मॉडुलस अपनी कुछ प्रॉपर्टी रखता है। मॉडुलस क्या कहता है कि मैं रिप्रेजेंट होंगे मोड के अंदर कोई भी वेरिएबल हो, तो हम लिख सकते हैं मोड x, मोड y, मोड z एक्सेट्रा।
इसी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी होती है कि कुछ भी इनपुट दिया जाए वो आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव देगा। जैसे यहां पर मैंने लिखा -2, तो मेरी वैल्यू आएगी 2, क्योंकि मोड प्रॉपर्टी रखता है पॉजिटिव बनाने की। तो यहां पे मैं वैल्यू रखूं 100 माइनस के, तो मेरी वैल्यू आएगी 100 प्लस के, राइट। तो इसी तरीके से मॉडुलस फंक्शन भी प्रॉपर्टी शो करता है मॉडुलस की। यहां पर एक फंक्शन यूज करते हैं हम fx इक्वल्स टू मोड x। यहां पर फंक्शन डिफाइन होता है मोड x से। अब ये मोड x किस तरीके से चेंज होता है आप जानते हैं। मोड x को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीके से। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी या इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास प्लस x आता है, राइट। और अगर इसकी वैल्यू 0 से कम है तो हमारे पास माइनस x आता है। तो मोड x अपनी दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करता है। जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव रखने पर y की वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो y की वैल्यू फिर भी पॉजिटिव आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो y है वो मोड x पर डिपेंड है। अगर मोड x चेंज होता है तो y जो आउटपुट है वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब इसके आगे कि हमारे पास इनके डोमेन क्या होंगे, डोमेन और रेंज, जिसे आप कहते हैं प्रांत और परिसर। अब हर चीज का आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए, बिकॉज आपके डायग्राम शो करता है कि डोमेन क्या होगा या फिर रेंज क्या होगी। तो डोमेन हमारा होगा रियल नंबर्स। यहां पर डोमेन हमें रियल नंबर्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो रेंज है वो हमारी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। जो हमारी रेंज है वो होगी 0 टू इनफाइनाइट। बट यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे हैं इंटरवल्स चेंज है। इंटरवल यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल लगाया है और यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल। ये शो करता है कि क्लोज इंटरवल आपने पढ़ा था कि 0 भी इंक्लूड होगा, बट आपने ओपन इंटरवल में पढ़ा था कि जो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती वो ओपन इंटरवल के अंदर रखी जाती है। तो 0 टू 5 हमारी रेंज है। या आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं इसको कि आप कहें कि एक वैल्यू है x जो कि लाई करती है r के अंदर, रियल वैल्यूज हैं। तो यहां पर x जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी रेंज को। दो तरीके हैं रेंज को प्रेजेंट करने के, और आपका डोमेन आर ही रहेगा। इस तरीके से आपने क्या समझा कि आपके पास मॉडुलस फंक्शन गिवन हो तो आप मॉडुलस की हेल्प से आप अपने फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आउटपुट होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आपकी एक्स की वैल्यूज रखने पर नेगेटिव या पॉजिटिव, आपका आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डायग्राम क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम आपको शो हो रहा है इसका नेम क्या है। इसका नेम है आपका, अगर मैं देखूं कि डायग्राम का नेम है रेशनल फंक्शंस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं परिमित फलन। अब एक वर्ड यहां भी आ रहा है रेशनल, और रेशनल आपने पढ़ा था कि P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में भी कंडीशन थी कि आपका Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, राइट। तो इसी तरीके से यहां भी हम डिफाइन करेंगे दो फंक्शंस में fx अपॉन gx। ये एक P अपॉन Q की फॉर्म में लग रहा है। इसी तरीके से यहां भी कंडीशन अप्लाई होती है कि gx हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। gx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और फंक्शन है fx अपॉन gx। इसमें आपको क्या होता है कि इसमें आप कहते हैं कि ये जो x की वैल्यूज होंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। जैसे मैं फंक्शन मान लेती हूं आपको समझाने के लिए, फंक्शन मैंने माना 1 अपॉन x और fx को मैं लेट कर रही हूं y। यहां पर मैंने सपोज किया है कि y होगा fx के इक्वल, तो fx y हो गया और 1 अपॉन x, तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन x।
हम यहाँ से देख रहे हैं x और y के बीच में जो रिलेशन है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर x चेंज होता है तो y भी 1 होगा, रेसिप्रोकल होगा। अगर y की वैल्यू 1/x है, दैट मीन्स जो भी x की वैल्यू होगी उसका हमें 1 वैल्यू रखनी होगी। जैसे कोई एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास x और y है। x और y क्या रिप्रेजेंट करता है? x हमारे इनपुट को और y आउटपुट को। ओके, तो यहां पे मैंने वैल्यू ली -1, -2, 0, 1। -1 हमारे पास जो फंक्शन था वो है 1/x। दैट मीन्स मेरी x की वैल्यूज को मुझे यहां पुट करना पड़ेगा। अगर मैंने -1 यहां पुट किया तो मेरे पास आएगा माइनस का 1/1। ओके, एंड -2 अगर पुट करूंगी तो माइनस के 1/2। इसी तरीके से 0 तो 1/0 और 1 को अगर पुट करेंगे तो 1/1। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू चेंज होने पर y की वैल्यू भी चेंज होती है। यही आपके डायग्राम में भी शो है कि आपके पास जो x की वैल्यूज थी अगर वो चेंज हो रही हैं तो y की वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ, बिकॉज आप सारे x को डिनोट करते हैं रियल वैल्यूज में। तो इस वजह से आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज भी इसके अंदर इंक्लूड है। अगर हमारे पास x रियल नंबर है और एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है और फंक्शन मैंने डिफाइन किया है कि y इक्वल्स टू 1/x है और डायग्राम भी अभी हमने समझा, तो यहां पर डोमेन और रेंजेस क्या होंगी? डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर क्या है? तो डोमेन होगा जो भी रियल वैल्यू है मेरे पास उसमें से 0 हटा दें, क्योंकि 0 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हमने कंडीशन रखी थी gx 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अपनी रियल वैल्यूज में से अगर 0 को हटाऊं तो हमें डोमेन मिलेगा। इसी तरीके से रेंज, अगर मैं रियल वैल्यू में से 0 को हटा दूं तो मेरी रेंज मिल जाएगी, राइट? तो डोमेन और रेंज दोनों इक्वल होंगी आपस में। यहां पर जो ग्राफ है मेरा x और y में रिप्रेजेंट है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट डायग्राम है, इस डायग्राम का नाम है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन जिसको आप हिंदी में कहते हैं चिन्ह फलन। सिग्नम फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें आप कहें कि मेरे पास फंक्शन जो डिफाइन होगा वो कुछ इस तरीके से है कि यहां पर 1 वैल्यू मुझे मिलेगी कब? जब x मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मैं x को 0 के इक्वल रख दूं तो वैल्यू मिलेगी मुझे 0, बिकॉज x की वैल्यू क्या रख रहे हैं? 0। और x की वैल्यू अगर मैं कहूं लेस देन 0 है तो मेरी वैल्यू मिलेगी मुझे नेगेटिव -1। तो यहां पर मेरे पास जो फंक्शन डिफाइन होगा वो है fx इक्वल्स टू मोड x/x। आप इस तरीके से लिखेंगे इसे मोड x/x। कब? जब x की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। ओके, एंड अगर वैल्यू 0 है तो इसका मतलब x हमने क्या रखा है? 0। तो या आप ये लिखें या फिर ये लिखें, दोनों ही एक ही बात को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन मोड x/x है। अगर x की वैल्यू 0 ना हो, अगर x की वैल्यू को हमने 0 पुट किया तो आपकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसी तरीके से आपका ये वाला फंक्शन डिफाइन करता है कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, अगर x की वैल्यू 0 है तो आपकी वैल्यू आएगी 0, और x की वैल्यू है 0 से छोटी तो आपकी वैल्यूज होंगी नेगेटिव में। तो यहां पर डायग्राम में भी यही शो किया गया है। अगर x की वैल्यू यहां पर 0 थी तो y की वैल्यू हमें क्या मिली? 0। और अगर x की वैल्यू को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया तो मेरी y की पॉजिटिव की तरफ, तो मेरी y की वैल्यू मिलती है मुझे +1। अगर मैंने x की वैल्यू को नीचे की तरफ बढ़ाया, नेगेटिव में बढ़ाया, तो मेरी वैल्यू मिलती है मुझे y इक्वल्स टू -1। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर डोमेन और रेंजेस का थोड़ा सा अंतर है औरों से। तो डोमेन और रेंज, यहां पर डोमेन और रेंज दोनों ही पता होने चाहिए आपको।
कि सिग्नम फंक्शंस के डोमेन और रेंजेस क्या हैं। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि इसका डोमेन है R, एक रियल नंबर, और यहां पर रेंज होगी स्पेसिफिक रेंज -101, राइट। तो यहां पर डोमेन और रेंजेस आपने पता कर ली। इसके बाद नेक्स्ट थिंग चलते हैं, जो कि है आपका टॉपिक, कि अगर फंक्शंस दिए हैं, अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शंस हैं, तो उनको आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस को आप हिंदी में कहेंगे फलनों का बीजगणित, राइट। तो यहां पर अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में आपको पढ़ना है कि फंक्शंस कैसे तो एडिशन में बिहेव करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, और कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा एडिशन ऑफ फंक्शंस। एडिशन ऑफ फंक्शन मैंने लेट किया कि मेरे पास दो फंक्शन है fx और gx। अगर मुझे इनका कराना है एडिशन, तो ये कुछ इस तरीके से प्लस होंगे, fx प्लस gx। इससे हमें पता चलता है जो भी fx दिया होगा उसकी वैल्यू रखेंगे, प्लस लगाएंगे, और जो भी gx दिया होगा उसकी वैल्यू रखेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, राइट। इसी तरीके से सेकंड सब्ट्रैक्शन, अगर मेरे पास यहां भी fx और gx है, fx और gx दोनों ही पॉलिनॉमल्स हैं, राइट। तो यहां पर fx माइनस gx, किस केस में, सब्ट्रैक्शन के, तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में fx माइनस gx होगा। अगर मैं कहूं थर्ड पॉइंट मेरा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में भी सेम केस है, आपको क्या करना होगा, fx और gx दोनों के बीच में एक ऑपरेशन लगाना होगा, राइट। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर स्केलर ले लूं, तो यहां पर फोर्थ पॉइंट बनाते हैं स्केलर वैल्यूज के लिए। स्केलर वैल्यू मैंने मानी a है और मेरे पास फंक्शन है fx, और इन दोनों के बीच में मुझे करानी है मल्टीप्लिकेशन, तो मैं यहां पर ऑपरेशन का साइन लगाऊंगी। तो स्केलर केस में आपके पास a ऑपरेशन f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, राइट। अब फिफ्थ पॉइंट है आपका फंक्शंस को अगर आपको डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे। दैट मीन्स अगर दो फंक्शंस हैं और उनको आपको डिवाइड करना है, तो यहां पर भी मैं फंक्शन fx और gx मानूंगी और fx और gx के बीच में लगा देंगे डिवाइड का साइन। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि gx 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि 0 के इक्वल करते ही आपका पूरा फंक्शन खराब हो जाता है, आप डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में आपको एडिशन समझ में आ गया, आपको सब्ट्रैक्शन, आपको मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई स्केलर वैल्यू दी हो, आपको कोई भी वैल्यू स्केलर हो, तो आप कैसे ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस आपको डिवाइड करना सीखा कि डिवाइड में आप क्या कैसे करेंगे फंक्शंस को डिवाइड। आप fx की वैल्यू रखेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, नीचे gx की वैल्यू रखेंगे, जहां पे आपको याद रखना है कि gx हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, राइट। तो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, राइट। तो यहां पर आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे, छोटे छोटे आपने चीजें पढ़ी कि फंक्शंस क्या हैं, ग्राफ से कैसे प्रेजेंट करते हैं, या फिर आपको अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, राइट। तो यहां पर आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चंस अब आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे जो भी आपके पेपर में दिए जाएंगे। तो अब करते हैं साथ में कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सेट गिवन है, तो गिवन सेट को सबसे पहले लिखिए। सेट ए आपको गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स लाई करते हैं 1,
2, 3, 4 and 5। और आपसे पूछा गया है कि b के अन्य समुच्चय क्या होंगे अगर आपको एक फंक्शन डिफाइन है। अब आपने जो फंक्शन पढ़ा था उसी से रिलेटेड जो फंक्शन आपको दिया गया है, फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 5, और यहाँ पर x के सारे एलिमेंट्स a सेट को लाई करते हैं। अगर a सेट को लाई कर रहे हैं दैट मीन्स a के सारे एलिमेंट्स इसमें अगर पुट करें तो हमें fx मिलेगा। मैंने लेट किया कि मेरे पास जो fx है वो y होगा, y की तरह बिहेव करेगा, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, जहां पर y हमें डिनोट करेगा b के सारे एलिमेंट्स को। दैट मीन्स x की वैल्यू अगर मैं रखूंगी फर्स्ट 1, तो y की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 5 7। अगर मैं रखूं x की वैल्यू 2, तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 5, दैट मीन्स 9। इसी तरीके से x की वैल्यू को पुट करेंगे और y की वैल्यू को गेन करेंगे। 2 इंटू 3 प्लस 5, दैट मीन्स 6 प्लस 5, आपका 11 एंड आपका लास्ट वैल्यू इज 4। y इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 5, 8 प्लस 5 13, राइट। तो यहाँ पर जितनी भी मेरे पास y की वैल्यू है वो x की वैल्यू को रख के आई है। दैट मीन्स x अगर a को बिलोंग कर रहा था और y मेरे b को बिलोंग कर रहा था, तो मेरे पास जो b का सेट आता है वो b का सेट कुछ इस तरीके से होगा कि मेरे पास फर्स्ट वैल्यू थी 7, तो हम यहाँ पे रखेंगे 7, कोमा लगाएंगे, सेकेंड वैल्यू इज 9, नेक्स्ट इज 11 एंड लास्ट 13। तो मेरे पास b सेट आ गया है जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे पूछा है कि फंक्शन के प्रांत और परिसर भी बताइए। तो प्रांत और परिसर आप सब जानते हैं क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं डोमेन्स एंड रेंजेस। डोमेन क्या होंगे, आपकी जितनी भी x की वैल्यूज होती हैं वो आपकी बिलोंग करती हैं डोमेन्स को। तो आपके पास x की वैल्यूज क्या है, आपकी x की वैल्यूज थी 1 2 3 4 5, तो यहां पर रखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरीके से रेंजेस क्या दिखाती हैं, रेंजेस हमारी y की सारी वैल्यूज को दिखाएंगी। तो मेरे पास जो b सेट था वो हमारे रेंजेस दिखाएगा, तो 7 9 11 एंड 13 ये हमारी रेंजेस होंगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपको दिया है वास्तविक फलनों f(x) इक्वल्स टू x की क्यूब माइनस 6। दैट मीन्स कि गिवन फंक्शन है आपके पास इक्वल्स टू x की क्यूब माइनस 6 और gx गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 11x। आपसे पूछा है प्रांत बताइए, दैट मीन्स आपसे पूछा है डोमेन। एक तो आपको डोमेन फाइंड करना है, उसी के साथ इन्होंने कहा कि दोनों फलने समान होने चाहिए। अगर दोनों फंक्शन समान होंगे तो हमारी कंडीशन बैठती है कि f(x) इक्वल्स टू gx, राइट, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन में आपको गिवन है कि f(x) और gx दोनों समान होंगे। तो f(x) की वैल्यू को पुट करेंगे x की क्यूब माइनस 6 इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 11x। यहां से आपको वैल्यू बस आपको फाइंड करनी x की, तो यहां पर x की क्यूब इसे इधर लेके आएंगे माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब आपकी ये 3 ऑर्डर की इक्वेशन आती है, तो यहां से अगर इसे तोड़ेंगे तो x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आपके पास आता है इक्वल्स टू 0। अगर मैं रखती हूँ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0,
तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 1, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी 2। इसी तरीके से x की वैल्यू मिलेगी मुझे 3। तो मेरे पास 3 वैल्यूज आती हैं, x की वैल्यू 1, 2 एंड 3। इन तीनों वैल्यू के लिए मेरा जो fx है वो gx के इक्वल होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको प्रांत बताना है जिससे कि दोनों फलन समान हो जाए। तो आपके जो समान फलन होंगे वो 3 वैल्यूज पे होंगे, जहां पे x की वैल्यू 1, 2 एंड 3 होगी। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है आपका, आपको एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, फंक्शन fx इक्वल्स टू 2x प्लस 5, यहां पर x ग्रेटर देन है 9 से, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां पर x बिलोंग करेगा हमारा -9 to 9। नेक्स्ट फंक्शन है x माइनस 4, यहां पर x लेस देन है -9 की। आपको 3 फंक्शंस गिवन है और उनकी लिमिट कुछ दी गई है कि आपका x कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा और किसके अंदर बिलोंग करेगा। पूछा है f3 की वैल्यू। अब आप देख रहे हैं x की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो मेरा f3 निकलेगा। अगर मैं x की जगह रखूं -15 तो मेरा निकलेगा f-15। तो मुझे 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, f-15 एंड 3। इन दोनों वैल्यूज को फाइंड करने से पहले हमें देखना होगा अगर मुझे f3 चाहिए तो वो कौन से फंक्शन में बिलोंग करेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं f3 की बात करती हूं, f3 की बात आपकी कौन से फंक्शन के लिए होगी, फर्स्ट फंक्शन के लिए तो x बड़ा है 9 से, अगर 9 से बड़ा है तो 10, 11, 12 इस तरीके से आपको x मिलेगा। बट हमारे पास x क्या होना चाहिए, 3, इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं -9 to 9, -9 to +9 दैट मीन्स 3 इसमें बिलोंग करेगा, राइट। तो हमारा फंक्शन x स्क्वायर -1 यूज होगा। तो फंक्शन सबसे पहले लिखेंगे, फंक्शन जो x आपको गिवन है वो है x स्क्वायर -1, जहां पर x बिलोंग कर रहा है -9 to +9। तो मैंने निकाला फंक्शन 3, x की जगह रखेंगे 3, यहां पर 3 का स्क्वायर -1, 9 - 1 इक्वल्स टू 8। f3 की वैल्यू हमारे पास आती है 8। इसी तरीके से सेम पैटर्न को यूज करते हुए हमें f-15 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कौन से वाले फंक्शन में ये लाई करेगी। तो थर्ड हमारा जो फंक्शन था वो कहता है कि -9 से छोटी वैल्यूज x की होंगी और -9 से छोटी होती है -10, -11, -13। तो -15 भी क्या होगा, -9 से छोटा होगा। तो इसलिए हम कहेंगे अगर इसको फाइंड करना है तो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है उसकी हेल्प लेंगे। तो फंक्शन है हमारे पास x -4, यहां पर x दिखा रहा है कि -9 से छोटी वैल्यूज होंगी। तो हम x की जगह रखेंगे -15 एंड -15 एंड -4 इक्वल्स टू -19 और -19 हमारी f-15 दैट मीन्स फंक्शन -15 की वैल्यू होगी। आपने दोनों फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर आपसे ये पूछे कि f0 की वैल्यू क्या होगी तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि 0 किस फंक्शन में लाई करेगा, राइट। तो फंक्शन हमें फाइंड करना है दैट, उसके बाद हमें देखना है कि f0 x की वैल्यू 0 रखेंगे एंड दैट्स इट। इसी तरीके से कोई भी A to Z आपको वैल्यूज गिवन हो तो आप उनके फंक्शंस को फाइंड कर सकते हैं रिलेटेड टू गिवन फंक्शन। सो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन इजीली कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाएंगे। अब कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।